दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। आज हम सेक्टर 121 गढ़ी चौकंडी में जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथपुरी के अंदर है उसी का एक रेप्लिका कहिए या आस्था का एक केंद्र कहिए। यहाँ आज इस मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। 4-5 रोज पहले हमारी टीम NCR हलचल आई थी। इस साल जो रथ यात्रा का शुरुआत होने वाला है जो 16 जुलाई को होना है, प्रेस विज्ञप्ति में बहल साहब के अनुरोध पर हम लोग आए थे दरबार में, यहाँ पे हाजिर लगी थी हमारी टीम की। आज पुनः आए हैं कि उस दिन व्यस्तता के कारण मंदिर की पूरी जो मंदिर की शुरुआत कैसी हुई और इस रथ यात्रा का आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है हर साल, और जगन्नाथपुरी मंदिर में जो रथ यात्रा हर साल आयोजन किया जाता है उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। आइए हम बहल जी से इस बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। जय जगन्नाथ। अच्छा ये बताइए बहल जी, आप तो भगवान जगन्नाथ की धरती से ही हैं और यहाँ नोएडा के अंदर भी भगवान जगन्नाथ की जो भक्ति का अलख जगाया, आपका उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। नोएडा वासियों के लिए आपके थ्रू भगवान जगन्नाथ का काफी आशीर्वाद मिल रहा है और मिलते रहेगा। यहाँ ये मंदिर बनाने का ख्याल कब आया? देखिए, जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथ समिति का मैं प्रेसिडेंट। मैं आप सभी नोएडा वासियों को और NCR हलचल न्यूज वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जो है लगभग 94 से हम लोग ने एक उत्कल नवदुर्गा के नाम से कमेटी करा है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ दुर्गा पूजा भी करा है और हम लोगों ने खुद कुछ छोटे छोटे नाटक जो होता है उड़ीसा में वो हम खुद मैंने भी स्वयं रोल लिया है। लेने के बाद हम लोग दुर्गा पूजा से कुछ फंड हम बचाते रहेंगे और हम लोग का एक श्रद्धा था हमारी प्रभु आराध्य जगन्नाथ जो कि जगतनाथ मतलब पूरी जगत की नाथ है और हम सौभाग्य के हम उसी देश से उसी उड़ीसा से हम लोग आते हैं और हमारी जो प्रभु एक धाम में से सबसे बड़ा धाम जगन्नाथ है। हम कहीं जहाँ हम लोग रहेंगे हमारे प्रभु जी को भी वहाँ विराजमान करना है, जो कि हम लोग को हर महीना और साल में हम तो उड़ीसा जा नहीं पाते थे तो हम चाहते थे हमारी यहाँ का लोग और हमारे उड़ीसा का लोग यहाँ का जो हमारी पूरी जगन्नाथ का जो एक वहाँ का जो जैसे वहाँ का विधि विधान है, देखो हम ऐसा तो कर ही नहीं पा रहे मगर फिर भी हम लोगों ने बहुत कुछ जो है वहीं का हमने आचार और जो भी पूजा अर्चना है वहीं से हम लोगों ने सीखा है लगभग 2011 से। और 2008 में हम लोगों ने जमीन लिया है और जमीन लेने के बाद हम लोगों ने दुर्गा मंदिर बनाया। फिर 2011 से हम रथ यात्रा शुरू किया। जगन्नाथ जी को एक छोटा सा रूम बना के वहाँ जगन्नाथ जी को रखवाया और उसके बाद 2011 से लगभग 16 यात्रा हो चुका है। अब 2017 का यात्रा है। 17वीं यात्रा में विशेषता है हम अब की बार नया रथ भी बनाया है और ये नया रथ पूरा अब की बार नया बना है, पूरी की स्टाइल से बना है मगर पूरी की तरह ऊंचा इसलिए नहीं है। यहाँ पे रोड में तार वगैरह है और अच्छा प्लेन रोड होना चाहिए था, जैसे पुरी में एक प्लेन रोड है तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ वही सेम डिजाइन है। हाइट कम है, लगभग 16 फुट बाई 24 फुट बाई ऊंचा 22 फुट का हमने रथ बनाया। नोएडा वासियों से इस बार की रथ यात्रा के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जीवन में एक बार भगवान जी का रथ यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए और भगवान जी का रस्सी हाथ में पकड़ के भगवान जी रथ में होंगे और भगवान जी का सारथी बनने के लिए सौभाग्य मिलता है और भगवान जी का आशीर्वाद करने का। और भगवान जी 365 दिन हम लोग को चलाते हैं, पूरा जगत को चलाते हैं। एक दिन मौका मिलता है भगवान जी को रथ में बैठा कर भगवान जी का सारथी बनना है, भगवान जी का रस्सी पकड़ के यहाँ से लेकर सेक्टर 71 बाबा मालकनाथ मंदिर जो माउसी माँ मंदिर भगवान जी जो रथ में जाएंगे पूरा भक्त को दर्शन देते हुए जगह जगह जो है स्वागत होगा
और करते हुए एक मौका मिलता है, वो मौका को गंवाना नहीं चाहिए। मैं नोएडा, दिल्ली एनसीआर का सभी भक्त जगन्नाथ प्रेमी, जगन्नाथ भक्तों को मैं निवेदन करता हूँ, आप अच्छे कपड़ा, क्यों ना हम लोग एक विधि बनाया जैसे फुल कपड़ा होना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। मंदिर के अंदर भी यही नियम है, कोई फुल कपड़ा है वही अंदर आता है, हाफ पैंट वाले का धोती रखा है, धोती देते हैं। पूरा विधि विधान के साथ जगन्नाथ जी का यात्रा में सम्मिलित होगी प्रभु बलराम जी, माता सुभद्रा जी, प्रभु जगन्नाथ जी, सुदर्शन महाराज जी और हमारे सभी पंडित जी भी भगवान जी रथ में होंगे। ये सेवक होते हैं, सेवक का साथ रहेंगे। अभी भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। लगभग हम लोगों ने 2025 में 24 बसंत पंचमी में जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें पूजा करने के लिए पुरी से पंडित जी लोग आए थे, मेन पुजारी पुरी का, और गजपति महाराज जी जो मुख्य सेवक है, जगन्नाथ जी का मुख्य सेवक होता है, गजपति महाराज जी भी द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वहाँ के मुख्य पुजारी, वहाँ का मुख्य पुजारी, मुख्य सेवक। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। जो ओडिशा के अंदर जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, ये हमारे प्रमोद बहल जी का कहना है कि वहाँ के जो मुख्य पुजारी और मुख्य जो सेवक हैं, उनके द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। शायद दिल्ली एनसीआर के अंदर ये जगन्नाथपुरी का एक जो स्वरूप जो दिया गया, यह मंदिर पहला मंदिर है। तो इस बार ये इनकी 17वीं जगन्नाथ यात्रा संपन्न होने जा रही है और इनका अपील दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों से, सभी सनातन प्रेमियों से इनका आग्रह है कि बड़ी से बड़ी संख्या में 16 जुलाई 2026 को, समय क्या होगा सर? समय होगा 2000 जो है, हम लोग 16 तारीख को सुबह 9 बजे शाम का मंगल आरती होता है, सुबह 5 बजे मंगल आरती होगा और उसके बाद सुबह 9 बजे भक्तों को दर्शन खुलेगा और 12 बजे जो है 56 भोग लगेगा। 56 भोग लगने के बाद आरती होगा। सभी के लिए महाप्रसाद है। लगभग हम लोगों ने अब की बार 15 से 20 हजार लोग के लिए प्रसाद का व्यवस्था कराया है। और उसके बाद 1 बजे पहुंडी होगा, जो कि भगवान जी अभी रत्न सिंहासन से रथ पे जाएंगे, रथ में बैठेगी। जब उसके बाद 3 बजे एकदम राइट 3 बजे रथ यात्रा चालू हो जाएगा। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, अभी परसों जो है देवसान पूर्णिमा गया, भगवान जी को नलाया गया 108 कलश में। अब भगवान जी अभी बीमार है, भगवान जी का पट चित्र का अभी दर्शन किया आप लोगों ने। मेन दर्शन जो है अभी बीमार होने के कारण बंद है। अच्छा, 14 तारीख को नेत्रोत्सव होगा, उस दिन दर्शन करना चाहिए। और उस दिन दर्शन करने का नवजौवन बोलते हैं, भगवान जी दोबारा जो है जब जन्म होते जो, और नवजौवन का दर्शन होता है। नवजौवन का दर्शन करने के बाद 15 तारीख को भक्त के लिए दर्शन होगा, 16 तारीख को रथ यात्रा है। मगर सभी नोएडावासी से निवेदन करता हूँ, ये जो भव्य दिव्य जो मंदिर बना है, ये सभी का मेहनत से बना है। तो ये है जगन्नाथ का महिमा। मैं ये कहूँगा सभी भक्त मंदिर में आइए और दर्शन जरूर करिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ। आप भक्तों से इस बार की रथ यात्रा के लिए क्या अपील करेंगे? जय जगन्नाथ। दुड़े च दुड़ गोविंद चापे सु मधुसूदन रथे तो वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये नोएडा सेक्टर 121 में जगन्नाथ भव्य मंदिर बना हुआ है। इस बार भव्य रथ यात्रा होगा, तो आप लोग भक्त लोग सभी आइए। रथ का ऊपर जो भगवान विराजते हैं, इनको एक बार दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते, और इस जन्म में जन्म नहीं होगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। सभी भक्तों को मेरा ये सलाह है, निवेदन है, आप आइए इस बार भव्य रथ में जगन्नाथ जी को दर्शन करिए और मोक्ष प्राप्ति कीजिए। जय जगन्नाथ। आइए अपना परिचय दीजिए और आगामी जो रथ यात्रा है, भगवान का दर्शन करने से भक्तों को क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बता दीजिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। देखिए, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित है, जो पंडित जी ने बोला, दलोच दल गोविंद चापेशु मधुसूदन रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे पूरी में जो यात्रा होता है भगवान जी का जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व है दोड़ो गोविंद। जैसे दोड़ो पूर्णिमा होता है ना, उसमें भगवान जी को दर्शन करने से, और चाप जैसे भगवान जाते हैं बाहर घूमने के लिए, और चाप उस समय अगर भगवान को दर्शन करोगे, रथ के ऊपर जो भगवान बैठते हैं ना, उस समय उनको अगर दर्शन कर लोगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं होता है। ये स्कंद पुराण में वर्णित है। इसलिए रथ में भगवान को दर्शन करना चाहिए ही चाहिए। अगर आप जगन्नाथपुरी जा नहीं पा रहे हैं
और यहाँ तो नोएडा में आपको वो सुविधा, यहाँ भगवान जी आपके ऊपर कृपा किए हैं, यहाँ आके बैठे हैं और आप सब आइए यहाँ दर्शन करके अपना कृपा लाभ करिए। अच्छा, लाभ वही मिलेगा जैसे आप कह रहे हैं। चलिए, इनका कहना है कि अगर जगन्नाथपुरी में हम रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो ये अवसर है कि आप 16 जुलाई 2026 को प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आप उस रथ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इन सेवकों का अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हर महीने लगातार मंदिर चलता है, सुबह शाम आरती, क्या महीने में जैसे एकादशी है, ऐसा है कुछ विशेष रहता है क्या? हाँ, ऐसे देखिए, हर भगवान जगन्नाथ जी का हर महीना में उनका पर्व होता है और एकादशी से विशेष उनके जो पूजा पाठ एकादशी को होता है। और भगवान जी को जो ऊपर पतित पावन है उनका भी जैसे जगन्नाथपुरी में रोज चेंज होता है, लेकिन यहाँ हर एकादशी में चेंज होता है। सेक्टर 121 गढ़ी चौकंडी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जो आगामी 16 जुलाई को रथ यात्रा होने वाला है, उसके बारे में हमारी टीम ने पूरी जानकारी दी। और ये मंदिर कब से शुरू हुआ और क्या इस बताते हैं 17वीं रथ यात्रा है, उसका आयोजन होने जा रहा है। और ये उसी प्रयास, भक्तों का प्रयास है कि इस मंदिर का भी भव्यतम और विशालतम रूप दिया जा चुका है और ये और भी इसमें भव्यता प्रदान करने के जारी है। अपने सहयोगी अनिल शर्मा जी से एक बार कहूंगा, मुख्य द्वार भी दिखाएंगे और जो इस बार जो नया रथ बनकर तैयार है उसको भी अपने कैमरे में कैद करने का और अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जय भगवान जगन्नाथ। तो अभी आप लोगों ने यह पूरा संपूर्ण विवरण जाना कि आगामी जो 16 तारीख को जो भगवान जगन्नाथ का जो यहाँ पे भव्य रथ यात्रा निकलने वाली है, उसका पूरा विश्लेषण, यहाँ का उद्देश्य, तमाम तरह की जानकारी आप लोगों ने यहाँ पे विस्तृत रूप से जाना। बाकी आप लोगों का इस खास विषय पर क्या नजरिया है, भगवान जगन्नाथ के प्रति आप अपना विचार जरूर साझा करें। इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंसिया अलजल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।